हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CS स्टडी ट्यूटर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि मेरा जो वीडियो है वो NCERT क्लास 11 बेस्ड है। इसको बिगनर्स भी देख सकते हैं और ये मैंने बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। पाइथन को बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आज हम बात करेंगे पाइथन के कीवर्ड्स की। तो पाइथन कीवर्ड्स क्या है? एक्चुअली पाइथन में कीवर्ड्स जो हैं रिजर्व वर्ड है। ऐसे वर्ड्स जिनको रिज़र्व किया गया है, जिनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है, जिसे पाइथन इंटरप्रेटर ही समझता है। जैसे हम लोग बात करते हैं हिंदी या इंग्लिश में, हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और हर वर्ड्स का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। वो पर्टिकुलर वर्ड्स किसी ना किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक मीनिंग उनके साथ जुड़ा होता है, जिसे हम सुनते ही समझ जाते हैं कि उस वर्ड के साथ हमें क्या करना चाहिए। हमारा ब्रेन उसको एग्जीक्यूट कर लेता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है और इसको सुनने के बाद हमें क्या एक्शन लेना है, हमें क्या करना है। वैसे ही इन रिजर्व वर्ड्स के आते ही पाइथन इंटरप्रेटर जो है इसके स्पेसिफिक मीनिंग को समझ जाता है कि उस स्पेसिफिक वर्ड के साथ उसे क्या करना है। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं पाइथन कीवर्ड्स के। कंटिन्यू, क्लास, डेव, टेल, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं पाइथन में। तो सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है। जैसे कंटिन्यू है तो पाइथन इंटरप्रेटर को पता है इस रिजर्व वर्ड के साथ, इस कीवर्ड्स के साथ इसे क्या करना है। जैसे ही उसको ये दिखाई दे अपने प्रोग्राम में तो उसे क्या काम करना होगा। तो ये कीवर्ड्स जो कहलाते हैं ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन में। पाइथन के पास बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं और पाइथन जो है आपका केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब है कि जो लेटर स्मॉल में है आप उसे स्मॉल में यूज़ कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे हमने क्लास लिखा, ये रिजर्व वर्ड है पाइथन का, तो ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मीनिंग पाइथन इंटरप्रेटर को पता है। लेकिन अगर आपने इसको कैपिटल लेटर में लिख दिया तो ये और ये इसके लिए डिफरेंट हो जाएंगे। अगर आपने इसे ऐसे लिखा है तो ये दोनों इसके लिए डिफरेंट है। वर्ड सेम है लेकिन पाइथन इंटरप्रेटर के लिए ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि पाइथन केस सेंसिटिव है। मतलब जो जैसा वर्ड कीवर्ड्स है उसको वैसे ही लिखना है। अगर वो स्मॉल लेटर में है स्मॉल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का कॉम्बिनेशन है तो आपको वैसे ही लिखना है, क्योंकि इसके लिए हर ये अपर केस लोअर केस बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो जैसा कीवर्ड है आपको ध्यान रखना होगा इसके कीवर्ड्स को लिखते वक्त, क्योंकि ये बहुत ही केस सेंसिटिव है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स एक्चुअली नाम से पता चल रहा है कि ये किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम लोग हैं, हमारे कुछ ना कुछ नेम हैं, तो इस नेम की वजह से हम एक आइडेंटिफाई होते हैं। कहीं हम जाते हैं, भीड़ में खड़े होते हैं, कोई हमारा नाम बुलाता है तो हमें पता हो जाता है कि हाँ हमें बुलाया जा रहा है। तो इस यहाँ पर भी ये आइडेंटिफायर वही काम करेगा। आइडेंटिफायर नेम्स हैं, किसी वेरिएबल, फंक्शन या एंटिटीज़ को जो भी हम नेम देते हैं वो यहाँ पे कहलाते हैं आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। जो हम यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करेंगे या फंक्शन यूज़ करेंगे, एंटिटीज़ यूज़ करेंगे, आगे हम देखेंगे वेरिएबल और फंक्शन एंटिटीज़ क्या हैं। लेकिन इनको यूज़ करने के लिए हमें इनको कुछ ना कुछ नाम देना होगा, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन होंगे तो हर एक फंक्शन को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए हमें उसे अलग अलग नाम देने हैं। वेरिएबल्स मैथ्स में आपने जैसे पढ़ा हुआ है, वेरिएबल्स को भी नेम दिया जाता है जिससे हर एक वेरिएबल को एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया जा सके, यूनिक रखा जा सके। तो वो नेम जो कहलाते हैं जिससे हम उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे उसे कहा जाता है आइडेंटिफायर। बेसिकली वो नेम है वेरिएबल, फंक्शन और एंटिटीज़ का। जैसे हमारे पास स्कूल में रोल नंबर्स होते हैं क्लासरूम में। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं एक ही नाम के तो हमें आइडेंटिफाई किया जाता है हमारे रोल नंबर से, या हमारे घर में हमारे नाम से हमें आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वही नेम यहाँ पे कहलाता है आइडेंटिफायर्स। ये नेम बेसिकली हम देते हैं वेरिएबल्स, फंक्शन और एंटिटीज़ को। यहाँ पे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया a और इस a वेरिएबल में हमने रखा 2 को। एक वेरिएबल लिया b, इस b में हमने रखा 1 को।
अब हमने किया सी, एक वेरिएबल लिया, इसमें हमने रखा a प्लस बी को, तो c इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। तो जो हमने a में 2 को रखा है, ये जो a नेम है ये हमारा वेरिएबल है, ये जो नेम है यही नेम a नेम जो है ये कहलाएगा आइडेंटिफायर। ये जो b नाम हमने दिया है वेरिएबल को, हमारे वेरिएबल को, यही b नाम कहलाएगा आपका आइडेंटिफायर। इसे ही हम आइडेंटिफायर कहेंगे। ये जो c और एक वेरिएबल हमने लिया है, c नाम जो दिया है इस वेरिएबल को, थर्ड वेरिएबल को, ये नेम है कहलाता है आइडेंटिफायर्स। तो इस तरह से आइडेंटिफायर्स नेम देता है वेरिएबल, फंक्शन या एंटिटीज़ को, जिससे कि हम उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन यहाँ पर नेमिंग के लिए, किसी भी वेरिएबल, फंक्शन या एंटिटीज़ को नेम देने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि आप कैसे अपने वेरिएबल, फंक्शन और एंटिटीज़ को नेम दे सकते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं। पहला है कि शुड बी बिगिन, उसकी शुरुआत होनी चाहिए अपर केस या लोअर केस से, या अंडरस्कोर। हम लोग एक सिंबल यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ ये अंडरस्कोर है, ये हमारा जो आइडेंटिफायर नेम है वो अंडरस्कोर से शुरू होगा, या अपर केस से शुरू होगा, या लोअर केस से शुरू होगा। अगर हमें किसी वेरिएबल का नेम देना है, हमें स्पेशल सिंबल यूज़ करने हैं, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है, तो हम अंडरस्कोर कैरेक्टर यूज़ करके ए बी ऐसे वेरिएबल नेम दे सकते हैं, या ए बी दे सकते हैं, या ए बी दे सकते हैं। इस तरीके से हम अपने वेरिएबल्स को, अपने जो भी फंक्शन है, एंटिटीज़ हैं, उन आइडेंटिफायर्स की नेमिंग ऐसे कर सकते हैं। तो हमें यूज़ करना होगा अपर केस, लोअर केस या अंडरस्कोर। इससे शुरुआत हो सकती है हमारे आइडेंटिफायर्स की नेम की, और ये फॉलो होगा। इसके बाद आप चाहें तो नंबर्स यूज़ कीजिए, कैपिटल लेटर यूज़ कीजिए, स्मॉल लेटर यूज़ कीजिए। लेकिन नोट है एक, कि ये किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप इसे 1 अंडरस्कोर ए बी देते हैं तो रॉन्ग है, हमें डिजिट हम यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो कोई भी आइडेंटिफायर्स जो है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, ये स्टार्ट होगा अपर केस, लोअर केस या फिर अंडरस्कोर से। का लेंथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करें कि लेंथ शॉर्ट ही रहे, जिससे आपको याद रहे, और नेम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, नेम मीनिंगफुल हो आपका आइडेंटिफायर्स का। शुड नॉट बी रिजर्व वर्ड। जो पाइथन के रिज़र्व वर्ड हैं, जो पाइथन में रिज़र्व वर्ड यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे रिज़र्व वर्ड हैं पाइथन में, उनको आप एज अ आइडेंटिफायर नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो रिज़र्व वर्ड नहीं होना चाहिए आइडेंटिफायर नेम में। कैन नॉट यूज़ एनी अदर स्पेशल सिम्बल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा हम जैसे एस्ट्रिक है, एट द रेट है, मतलब ऐसी कोई भी अदर सिंबल हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम अंडरस्कोर को ही एज अ स्पेशल सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर आइडेंटिफायर नेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, टू गेट द एवरेज ऑफ 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट के हमें एवरेज निकालने हैं, तो हमने एक एवरेज नेम का वेरिएबल लिया हुआ है, एक मैथ्स नेम का, एक इंग्लिश नेम का, एक साइंस नेम का, ये 3 वेरिएबल लिया है हमने। ये सारे आइडेंटिफायर्स हैं जो हमारे, जो 4 वेरिएबल हमने लिए हैं उनको एक दूसरे से यूनिक कर रहा है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें, हाँ ये एवरेज है, हमें एवरेज निकालना है, ये मैथ्स का मार्क्स है, इंग्लिश मार्क्स है, ये साइंस का मार्क्स है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफायर्स की हेल्प से नेम दे सकते हैं अपने वेरिएबल और फंक्शन और एंटिटीज़ को, जिससे कि वो एक दूसरे से यूनिक हो। और हमने इसके सारे रूल्स देखे, नेमिंग के लिए भी रूल्स हैं। पहला था कि अपर केस, लोअर केस, अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, नंबर्स नहीं यूज़ कर सकते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए। जब हम इसको अपर केस, लोअर केस, अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे तो ये आगे कोई भी कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, चाहे वो लोअर केस हो या अपर केस हो या डिजिट हो, कोई लेंथ हो सकता है, लेकिन आप शॉर्ट रखिए, मीनिंगफुल रखिए। शुड नॉट बी रिजर्व वर्ड, कोई रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। कैन नॉट
यूज़ एनी अदर स्पेशल सिंबल्स, कोई अंडरस्कोर को छोड़कर और कोई स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं नेमिंग में। आइडेंटिफायर्स की नेमिंग में हम कोई भी अदर सिंबल यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में हमारा पाइथन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।